जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल के अध्यक्ष राकेश बजरंगी और जम्मू के राष्ट्रीय बजरंग दल ने सबसे पहले विरोध किया कि 42 मुसलमानों की सीटें कैंसिल करो, पैसे हमारे बाप के हैं। आंदोलन चलते रहे और 27 दिसंबर को मैं स्वयं जम्मू पहुंचा। जम्मू में सभा करके घोषणा की कि कश्मीर के 42 मुसलमानों की मेडिकल सीटें रद्द करो और सभी 50 सीटें जम्मू के हिंदू बेटा बेटियों के लिए आरक्षित करो। और गवर्नर को कहा, मनोज सिन्हा जी ये बंद करो, और नहीं करते हैं तो प्रवीण तोगड़िया देश के हिंदुओं को ऐलान करते हैं कि वैष्णो देवी जाओ, पर मां के चरणों में एक भी रुपया चढ़ावा मत रखो। हम सिर्फ सुपारी रखकर वापस आएंगे, पैसे हम देंगे, और डॉक्टर कश्मीर का मुसलमान बने हम नहीं बनने देंगे। हमने कहा था ये रद्द करो। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज की सीटें रद्द हो गई है। 42 कश्मीर के मुसलमान छात्र की मान्यता रद्द हो गई है। मैं आगे की मांग करता हूं, मेडिकल कॉलेज चालू रखो और सभी 50 सीटें जम्मू के बेटा बेटी हिंदुओं के लिए आरक्षित करो। इनके लिए जम्मू अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी बुलंद आवाज उठाती रहेगी। जम्मू में गांव-गांव में सरकार ने गन के लाइसेंस दिए, हिंदुओं के ही लाइसेंस रिन्यू नहीं कर रहे हैं। मानी आतंकवादी आएंगे, गन का लाइसेंस रिन्यू नहीं करेगा, वो मारा जाएगा। तो हमने पहली जीत कर ली है। वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में कश्मीर के मुसलमान छात्रों की मान्यता रद्द करवाने की। अब जम्मू के हिंदुओं को गन का लाइसेंस देने का काम 1 महीने में पूरा करो। मिस्टर गवर्नर मनोज सिन्हा जी, ये आपका उत्तरदायित्व है। आप हमारे भाई हैं, हमारे साथ बैठते थे। कम से कम जम्मू के हिंदुओं को मरवाने की स्थिति मत करो। 1 महीने में जम्मू के सभी हिंदुओं का लाइसेंस रिन्यू होना चाहिए और एक भी पैसे कोई उनसे न मांगे। यह मनोज सिन्हा जी सुनिश्चित करो। मैं ये मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए फिर भी सरकार को अभिनंदन देता हूं कि हिंदुओं की आवाज आपने सुनी, पर सुनाने के लिए हमें आंदोलन करना पड़ा। ऐसे आंदोलन करने के लिए हमें आगे बाध्य मत करो। संबल में लगातार दंगों खड़े रहा जा रहा है, तो आपकी सरकारी मस्जिदों को हटाया जा रहा है। उसी को लेकर जो संबल के सपा सांसद हैं जी, और उनका कहना है कि ये सुशासन नहीं, डर का माहौल। यदि किसी मंदिर की जमीन, तालाब की जमीन, सरकारी जमीन पर मस्जिद बनी है, मजार बनी है, हटानी चाहिए। हटाने के लिए यहाँ के प्रशासन को धन्यवाद करता हूँ, और प्रशासन यह काम करेगा, संभल का हिंदू उनके साथ रहेगा। लेकिन सर, जिस तरीके से ये मस्जिद और मदरसों पर पूरा बुलडोजर एक्शन हो रहा है, बहुत अच्छा है। सांसद के जो है पिता ये कह रहे हैं कि 2027 के लिए अयोध्या बनाने की कोशिश मैं तो बुलडोजर का समर्थक हूँ, और मैं कहता हूँ बुलडोजर शांति का प्रतीक है, और बुलडोजर पर बैठकर ही हिंदू आगे बढ़ेगा। जिनको बुलडोजर स्वीकार्य नहीं है वो थोड़े दूर चले जाओ, पाकिस्तान थोड़ा नजदीक है। सांसद के पिता ममलुकुर रहमान का कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, संभल को अयोध्या बनाना चाहती है। अरे भारत का हर गांव अयोध्या बन रहा, संभल तो क्या। SIR के बाद में बांग्लादेशियों पर क्या कार्रवाई? SIR ठीक है, उचित है। वह बांग्लादेशियों को मतदाता बनने से रोकेंगे। मैं SIR का खुला स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार में हिंदुओं की क्या स्थिति है? बुलडोजर चल रहा है। संभल में योगी सरकार विकास करा रही है, किस तरह से? बुलडोजर से। संभल में 24 नवंबर 2024 को कोर्ट के आदेश पर श्री हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद का सर्वे हुआ, हिंसा हुई। उसके बाद में संभल के 68-19 ग्रुप हैं, उनको जीर्णोद्धार करने का काम योगी सरकार कर रही है। इसलिए योगी जी को धन्यवाद, धन्यवाद। मोदी जी को धन्यवाद, अमित शाह को धन्यवाद। आगे बढ़ो, बुलडोजर लेकर आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। देश भर में वृद्धाश्रम बने हुए हैं,
माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ के आती हैं बुढ़ापे में, क्या इसके लिए कोई अभियान चलाएंगे आप? जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा, उनका बेटा भी उनको वृद्धाश्रम में छोड़ने जाएगा।